नमस्कार। आज का हमारा विषय है उपलब्धि अभिप्रेरण को विकसित करने की अवस्थाएं, कंडीशंस फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी उपलब्धि अभिप्रेरण को कैसे विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले है हमारा लक्ष्य और उद्देश्यपूर्ण प्रयास, ऑब्जेक्टिव एफर्ट। उद्देश्यपूर्ण प्रयास करने से उपलब्धि अभिप्रेरण मजबूत होता है। यानी जब खिलाड़ी कोई काम कर रहा है या किसी चीज़ का अभ्यास कर रहा है तो उसे उसका लक्ष्य पता होना चाहिए, उसे किस लेवल तक जाना है, उसका क्या उद्देश्य है, उसे क्या प्राप्त करना है, ताकि वह अपने प्रयास को उसी दिशा की ओर लेकर जाए। इससे एक मोटिवेशन मिलती है और बच्चा लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। आगे है उन्नति का ज्ञान। खिलाड़ी को उसकी उन्नति यानी जो प्रोग्रेस है उसका पता रहना चाहिए। इससे उसे समय समय पर मूल्यांकन करने का मौका मिल जाता है और उसने कितनी प्रगति कर ली है और उससे कितनी अधिक प्रगति करनी है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, इसका पता रहता है। आगे है पुरस्कार। प्रमाण पत्र, शील्ड, प्रोत्साहन, आदर, सम्मान, प्रशंसा, धन आदि पुरस्कार के रूप में देना एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक का काम करता है। यानी जब किसी खिलाड़ी को उसको पुरस्कार दिया जाता है, जब वह किसी प्रतियोगिता में कोई अच्छा स्थान प्राप्त करता है या कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसे इस प्रकार के पुरस्कार देने से वह और ज़्यादा प्रेरित होता है और ज़्यादा मेहनत करता है। तो यह भी एक अच्छा अभिप्रेरण का साधन होता है। आगे है प्रतिष्ठा। जब खिलाड़ी कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे घर, परिवार, समाज, प्रांत, देश आदि में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। यह प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी लगातार प्रेरित होता रहता है। जब खिलाड़ी कोई अच्छा स्थान प्राप्त करता है, कहीं पर कंपटीशन में भाग लेता है और वह जीत जाता है, तो वह समाज में उसे बहुत सम्मान मिलता है, लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उसका नाम हो जाता है। तो इन सब के लिए भी खिलाड़ी लगातार प्रयास करता रहता है ताकि उसे और ज़्यादा सम्मान मिले, उसकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़े। तो यह भी एक प्रेरक का काम करता है। आगे है प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से खिलाड़ी लगातार प्रतियोगिताओं में विजेता रहने के लिए मेहनत करता रहता है। इससे उसे प्रेरणा मिलती रहती है। यानी खिलाड़ी जब एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाता है तो उसकी एक इच्छा होती है वह इस कंपटीशन में जीत जाए और वह उसमें भाग लेता है। पार्टिसिपेट करने के बाद वह जीतता है नहीं जीतता है ये बाद का विषय आता है, लेकिन वह जीतने का पूरा प्रयास करता है। फिर अगले कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके लिए लगातार वह जीतने के लिए अभ्यास करता रहता है। तो प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने से भी खिलाड़ी लगातार उस प्रतियोगिता, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं, तो उससे वह उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता रहता है। और यही उसके जो उद्देश्य होते हैं वो उसको प्रेरित करते रहते हैं कि उस कंपटीशन में विजेता होना है, उसके लिए उसे अभ्यास करना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता का मतलब हुआ कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो वह सक्रिय रूप से उसमें भाग ले। जैसे एक टीम किसी कंपटीशन में भाग लेती है, उसमें 11 प्लेयर हैं, 4 अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, तो ये नहीं कि वह अतिरिक्त में बैठ के जाए। अगर वह पार्टिसिपेट करने गया है तो उसको प्लेइंग टीम में रहना चाहिए। जो टीम खेल रही है उसमें एक्टिव रूप से यानी सक्रिय रूप से भाग ले। तो यह भी एक प्रेरणा का मतलब है। जब वह भाग लेता है तो उसके अपने अभ्यास का पता लगता है, उसके अपने लेवल का पता लगता है और वह खुद को एक अच्छा महसूस करता है कि वह उसने उस कंपटीशन में प्रतिभागिता की। आगे है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल। आकाशवाणी, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि श्रव्य दृश्य के भाग हैं जिससे खिलाड़ी को आसानी से सिखाया जा सकता है और खिलाड़ी की इससे क्या होते हैं, रुचि भी बढ़ती है। तो इन साधनों से भी खिलाड़ी को मोटिवेट किया जा सकता है। जब वह किसी अच्छे खिलाड़ी की उसको वीडियो दिखाई जाती है, क्लिप्स दिखाई जाती है, कोई स्किल सिखा रहे हैं उसको, तो उसकी अगर वीडियो दिखाई जाए तो बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और उसकी रुचि भी उसमें बढ़ती है। तो यह भी एक प्रेरक का काम करता है। आगे है प्रशिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, जिसमें बताया गया है कि जो प्रशिक्षक है, खिलाड़ी जिससे ट्रेनिंग ले रहा है, जो उसका कोच है, उसका खुद का व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर कोई बहुत अच्छे स्तर का खिलाड़ी रहा है कोच, तो
उसके अंडर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने आप मोटिवेट होंगे कि भी हमारे कोच इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमें भी ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए, और लगातार मोटिवेट होते रहते हैं। दूसरा, अगर कोच का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वो बच्चों की समस्याओं को समझता है, उनको अच्छे से बातचीत करता है, तो बच्चा इससे भी खुश रहता है और लगातार उनके एक एक कहे शब्द को मानने का प्रयास करता है और लगातार प्रेरित होते होते वह उस प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी करता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रेरक का काम करता है। तो यह सब हमारे क्या थे कि उपलब्धि अभिप्रेरण को कैसे विकसित किया जा सकता है, उन सब के साधन। यह था हमारा सारा विषय।